हाँ बच्चों, मानव नेत्र लेंस से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के न्यूमेरिकल हम लगा रहे हैं। 6 न्यूमेरिकल हो गया है। 7वां न्यूमेरिकल में देखिए, अच्छे से समझिए। दृष्टि दोष के न्यूमेरिकल बहुत छोटे होते हैं, गणना बहुत छोटी होती है, केवल उनकी तकनीक समझ लें बस। और हम जहाँ तक कोशिश होती है हम खुद क्रॉस क्वेश्चन बना करके आप लोगों को उसमें पूरी तरीके से समझाते रहते हैं। जैसे एक सवाल है, ये दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति का ऐनक प्रयोग करता है जिसकी शक्ति 1 डायोप्टर है, तो दूर दृष्टि दोष है, दूर दोष, ठीक। और P बराबर 1 + 1 डायोप्टर, ठीक, क्षमता है ये। इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की गणना कीजिए। व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति के लिए D' बराबर 50 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए, ठीक। अब क्या है, पहले तो फोकस दूरी इसकी तय करो। F बराबर 1/P बराबर क्या? 1/1 बराबर 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो गई 100 सेंटीमीटर, ठीक। और वो क्या है? बिना चश्मे के 50 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक, तक देखता है। कहने का मतलब कि चश्मा जब नहीं लगाया है तो उसको 25 वाली वस्तु नहीं दिखाई देती है। 50 पर रखो, उसका दूरबिंदु 50 है, दूरबिंदु 50, आंख से 50 जाओ वस्तु है, तब देखना शुरू करता है। और न्यूनतम दूरी बतानी है क्या? 25 वाली, ठीक। तो अब 25 वाली होगी, क्या होगी? जब गड़बड़ है आंख तो 25 वाली के लिए कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि फोकस दूरी भी दे दिया और D भी दे दिया। तो 25 अब कैसे इस तरीके से तय होगा? पहले से हम कह दें 25 नहीं, 25 नहीं होगी। उत्तर भी इसका आया है 33.33 सेंटीमीटर। अब बात फिर से सुनो। जैसे बिना चश्मे के वो देखता है तो दृष्टि दोष उसकी आंख में है, और प्लस पावर उसको प्रयोग करना है। तो 50 पर देखता है, 25 पर रख दो, नहीं देखता है, 50 पर देखता है, ठीक। अब चश्मा लगाएगा तो उसकी न्यूनतम दूरी अब क्या होगी? न्यूनतम दूरी अब क्या होगी? तो 50 से कम होगी, ये तो तय है। इसका मतलब क्या? ऐसी दूरी 50 से कम जहां वस्तु रखी जाए उसका प्रतिबिंब पिछाड़ के ये बना दे 50 पर। एक छोटा सा चित्र हम दे रहे हैं। ये आंख है, ये A बिंदु है 50 सेंटीमीटर वाला, और यहां है मान लो 25 सेंटीमीटर। तो क्या होता है? 25 पर रखी वस्तु को नहीं देखता है। आगे और बढ़ो, 50 पर जब वस्तु रखी जाए, अर्थात इसका दूरबिंदु हो गया 50, और चश्मा पहनना है वो भी तय कर दिया 100 सेंटीमीटर वाला। तो इसका मतलब क्या? जब चश्मा पहनेंगे
तो यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए। भाई चश्मा जब पहन लेंगे तो यहाँ तो अब वस्तु रखना नहीं है, तो बिना चश्मे के है तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और बी के लिए मालूम किया जाए, 25 हमने लिख दिया है लेकिन ये 25 होगा नहीं, ये समझाने के लिए हमने गैपिंग कर दिया। तो क्या होगा, 50 है तो 50 से थोड़ा कम हो जाएगा, 50 से थोड़ा कम हो जाएगा, या 25 भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 25 का कोई मतलब पहले से नहीं है। ये हम समझाने के लिए दो बिंदुओं को यहाँ क्लियर किए। तो चश्मा लगाने पर प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो B का मान हो गया 50, F हमारे पास है, U हम पता कर लें वस्तु को कहाँ रखना होगा। ठीक, वही स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी चश्मा पहनने पर। यहाँ दो दूरियां हैं, एक जो है चश्मा पहनने पर क्या है पता लगाना है, और बिना चश्मा के 50 सेंटीमीटर है। कहने मतलब चश्मा नहीं लगाता है तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है, और जब चश्मा लगा लेगा तो देखा जाए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो अब यहाँ F बराबर 100, B बराबर -50, U बराबर प्रश्नवाचक 1/F बराबर 1/B -1/U से 1/100 बराबर 1/-50 -1/-U। चिन्ह हम पहले प्रयोग कर लेते हैं। ये क्या हो गया, या 1-1/F बराबर -1/50 धन 1/U। अब क्या करो कि 1/F जो है ये 100 है भाई, 100, इसको पक्षांतर कर लो तो 1/100 प्लस 1/50 बराबर 1/U। क्या होगा, या लघुत्तम इसका क्या हुआ 100, 100 1 के 100, 1 1 के 1, 50 दूना 100, 2 1 के 2 बराबर 1/U। और U बराबर क्या हुआ 2 1 3, तो 100/3 क्या सेंटीमीटर। चाहे 3 से भाग दे दो, और चिन्ह क्या रहेगा इसका, ऋणात्मक। ठीक, अब ये तय हो गया कि 100/3 का मतलब 33 सेंटीमीटर हुआ, कि 33 सेंटीमीटर पर क्या वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 50 पर। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है इसमें, अब कह रहा है कि अच्छा ये उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया, U का मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, जरा दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति, इसको एक बार और समझ लीजिए नहीं तो मान लीजिए भ्रम रहेगा। देखिए, एक दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस की क्षमता दी गई है +1D, इसकी फोकस दूरी हम लोगों ने निकाला तो 100 सेंटीमीटर आ गई। कहने मतलब दूरदृष्टि दोष है आँख में, और फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर वाला लेंस उसके पास है, चश्मा है। व्यक्ति के लिए D' स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हमने D' लिख दिया, वास्तविक है नहीं 25 वाली ये, इसलिए D'।
बराबर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब चश्मा नहीं पहनता है तो अपने आगे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को नहीं पढ़ पाता है, 26 को नहीं पढ़ पाता है, 27, 28 जाके 50 वाले को पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 25 वाले पर वस्तु को रखा जाए तो वो पिछाड़ के 50 पर बनाएगा, ठीक। लेकिन चूंकि लेंस की फोकस दूरी पहले से बता दिया है इसलिए यह दूरी नज़दीक वाली हमको अज्ञात है। अब यहाँ दूसरा दूर बिंदु मिलेगा तो 100 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 50 पर प्रतिबिंब बनना है तो यू कहाँ रखी जाए। 25 तो हमने देखने के लिए केवल लिख दिया, इस पर समझने के लिए 25 यहाँ कुछ है नहीं इसलिए हमने इसको गोल कर दिया। तो अब फोकस दूरी 100, b - 50, u निकाला गया, हल किया गया UBF से, u बराबर आ गया क्या 100/3 या 33.33 सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हो 33.33 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब जब चश्मा लगाएंगे तो उसका दूर बिंदु जो है वो हो 50 से घटकर 33.33 हुआ, 25 अब भी नहीं हुआ, 25 सेंटीमीटर अब भी नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति 40 से 60 सेंटीमीटर बीच की दूरी को स्पष्ट देखता है। तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक। और रेंज क्या है 40 से 60 और यहाँ आँख है, 40 के अंदर नहीं देखती है आँख और 60 के बाहर नहीं देखती है। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दोनों दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही आँख में एक साथ होते हैं। तो वो 40 और 60 के बीच की दूरी को देख रहा है या देखती है वो आँख। 40 से कम कर दो, कोई वस्तु रख दो तो नहीं देखेगा, 60 के बाहर कोई वस्तु रख दो तो नहीं देखेगा। अब क्या आगे कहता है, 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। वस्तु रखेंगे कहाँ, यहाँ 25 पर 25, तो कैसा चश्मा होना चाहिए। अब देखो अगर चश्मा पहनेंगे तो वस्तु 25 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब देखो पिछाड़ के भगा के यहाँ किया जा रहा है और प्रतिबिंब भगाने वाला काम उत्तल लेंस करता है, उत्तल लेंस करता है। तो यहाँ दूर दृष्टि दोष वाली बात लग रही है। अरे भाई एक बात ये समझो कि 40 के अंदर नहीं देखता है और 25 को देखना है ये कह रहे हैं। उस सवाल ऐसा नहीं है, 25 वाले का प्रयोग है तो 25 का प्रतिबिंब पिछाड़ के 40 पर बनाए लेंस ना, और प्रतिबिंब पिछाड़ने वाला काम करता है उत्तल लेंस, शुरू से हम बता रहे हैं। तो यहाँ उत्तल लेंस हुआ, ठीक। और अब U 25 हो गई और B हो गया 40, F निकाल देना है। तो U बराबर -25, B बराबर -40, F बराबर क्वेश्चन। और फोकस दूरी जो लेंस की है वो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। चित्र से अपने आप पिछाड़ने वाली बात आ जाएगी, समझ जाओगे। देखो प्रतिबिंब जब खींच लेता है तो अवतल लेंस लगता है और जब प्रतिबिंब को पिछाड़ना होता है तो उत्तल लेंस लगता है। प्रतिबिंब को यहाँ पिछाड़ना है, 25 से पहुँचाना है 40 पर ना, तो 1/F बराबर 1/-40 -1/-25 बराबर -1/40 धन 1/25। और अब इसका लघुत्तम 1/F बराबर लघुत्तम हुआ इसका 200, ठीक। 4×5 = 20
5 प्लस 25 अट्ठे 200 बराबर क्या हुआ 3/200। तो यह बराबर 200/3 सेंटीमीटर, 200/3 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस चाहिए। क्षमता तो नहीं पूछा है, हाँ क्षमता। तो देखो ये सेंटीमीटर है, इसको क्या किया जाए मीटर में बदल लो। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दो, 200/3 × 100, नीचे 100 गुणा कर दो, भाग हो गया। अब मीटर में ठीक P बराबर 1/F, तो क्या हुआ 1/200/300 बराबर 300/200 कट गया और आ गया P बराबर प्लस 1.5 डायोप्टर। अरे 3/2 बचा, 3/2 मतलब 1.5, उत्तल लेंस है तो प्लस कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला है 9। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की दृष्टिपरास 50 से 3 मीटर है। दृष्टिपरास पहले ये 300 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर आँख हो गई, और ये 25 इसी के अंदर में होगा कहीं। ठीक, अब क्या है, पढ़ने के लिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के और कितने क्षमता वाले लेंसों का चश्मा होना चाहिए। देखो पढ़ना है तो वस्तु को, किताब को रखा जाए 25 सेंटीमीटर पर, उसका प्रतिबिंब बन जाए 50 पर। आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, 50 पर तो देख ही रहा है। तो U यहाँ 25 और B हो गया 50। प्रतिबिंब को देखो पिछाड़ा जा रहा है, तो यहाँ उत्तल लेंस लगेगा, क्योंकि 25 पर वस्तु का प्रतिबिंब पिछाड़ के 50 पर बने। तो पहला खंड तो पढ़ने के लिए U बराबर -25, B बराबर -50 और यह बराबर बताना है। उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस कैसे हम जान रहे हैं, प्रतिबिंब को पिछाड़ना है। चित्र इसीलिए हमने थोड़ा बनाया है, प्रतिबिंब को पिछाड़ना है, इसलिए उत्तल लेंस होगा। तो 1/F बराबर 1/, B का मान है -50, -1/-25 या 1/F बराबर -1/50 धन 1/25। तो ये क्या हुआ, लघुत्तम निकालो, 25 50 का 50 50 के 50 -1, 25 × 50 2 बराबर 1/50 और फोकस दूरी हो गई 50 सेंटीमीटर धन। ठीक, तो क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर, तो 50 को 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1/2 बराबर 2 पंचे 10, 5D प्लस, एक बात ये हो गई। अब फिर देखा जाए कि चश्मा पहनने पर कहाँ होता है, इसी सवाल से मिलता जुलता है। अब जब 25 पर रखे तो 50
सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना और चश्मा मिला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। अब 50 सेंटीमीटर वाला चश्मा जब उसने पहन लिया है तो देखा जाए कि अब वो पहन करके यहाँ से इधर को भाई प्रतिबिंब पिछाड़ेगा, प्रतिबिंब यहाँ पिछाड़ा उसने और 50 पे ला के बनाया। अब प्रतिबिंब और पिछाड़े 300 पर करे, प्रतिबिंब जो है भी 300 का हो, फोकस दूरी हमारी यही रहेगी। अब देखें इधर कितना आ सकता है, ठीक। तो चश्मा लगाने पर B बराबर -300 सेंटीमीटर के लिए U बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 1/50 बराबर -1/300 -1/-U बराबर 1/50 बराबर -1/300 प्लस 1/U, या इसको पक्षांतर कर लो तो 1/50 प्लस 1/300 बराबर 1/U, ठीक। तो अब या का लघुत्तम कर दो, 300 हुआ तो 50 छक्का 300, इसमें कोई माइनस रहेगा नहीं, माइनस नहीं रहेगा, और 300 के 3 1, ठीक। तो बराबर 1/U, 6 7/300, या U बराबर 300/7, ठीक। अब ये 7 चौक 28, 2 बचा तो 20, 7 दुनाई 14, 6 7 8 56 और 0.4, 7 6 42, 7 5 35, इतना सेंटीमीटर, या क्या हुआ 4.28 मीटर, ठीक। कितना आया 42.86 सेंटीमीटर, कहीं गलत हो गया है, 7 यहीं गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, इतना भाग देने वाला। तो U बराबर 7 चौक 28, 2 20, तो 7 दुनाई 14, 0.6, 7 8 56 और 7 5 35 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, अगर चश्मा लगाए रहेगा वो तो नज़दीक तो 25 और दूर बस रखी जाती है 42.85, 42.85, तो इसका रेंज यही बना 25 सेंटीमीटर से 42.85। इसलिए दृष्टि परिसर बराबर 25 सेंटीमीटर से 42.85 सेंटीमीटर, एक उत्तर ये हो गया। फिर दोबारा कहता है कि
इन लेंसों, हाँ, दूर की वस्तु देखने के लिए किस प्रकार के कितनी क्षमताओं वाले लेंसों का प्रयोग करना होगा। अब दूर की वस्तुओं को दूर के लिए अब जो है क्या होगा, 300 है और ये क्या दूरी हो जाएगी, दूर वाली हो जाएगी अनंत जहां तक है। तो यहां जो है दृष्टि परिसर पहली स्थिति में देखो, दोनों स्थितियों में 2 दृष्टि परिसर रहेंगे। 25 से 42.8 सेंटीमीटर तक दूरी रखी जा सकती है और ये चश्मा चलेगा। अब दूर के लिए तो दूरबिंदु U बराबर हो गया अनंत, ठीक, ये हो गया अनंत। और B क्या होना चाहिए, चित्र में बना है B माइनस 300, ठीक। तो यह बताया जाए अब, ठीक। तो F में क्या होगा, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। लेंस कैसा होगा यहाँ तय करो। अनंत से वस्तु का प्रतिबिंब खींच के लाएगा 300 पर, अनंत से 300 पर खींच के लाने वाला प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस। तो यहाँ अवतल लेंस की पहचान हम कर लेंगे। तो 1/F बराबर 1/-300 सेंटीमीटर में और 1/अनंत, तो यहाँ माइनस, तो यह बराबर 300 सेंटीमीटर, अर्थात 300 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या लगेगा, लेंस लगेगा। अब वस्तु को नज़दीक लाएंगे तो कहाँ तक लाएं, अनंत से, वही पता करना है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह आ जाएगा 50 पर। भाई इधर से लाएंगे, प्रतिबिंब इधर आएगा 50 पर। तो क्या चश्मा लगाने पर B बराबर -50 और F बराबर -300 सेंटीमीटर, U बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो 1/F बराबर 1/B मान ही रख दिया जाए, -300 बराबर 1/B -50 -1/-U। अब ये है माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, या ऋण 1/300 प्लस 1/50 बराबर 1/U। लघुत्तम यहाँ हुआ 300 के 300 -1 प्लस 5 बार 5 छक 30 बराबर 1/U बराबर 5/300 बराबर, या U बराबर 5 छक 30 60 सेंटीमीटर। तो इसका रेंज परिसर क्या बना, यहाँ आया एक बार कितना लिए, अनंत, और अब दोबारा के लिए आ रहा 60 सेंटीमीटर, इसलिए परिसर, जगह कम है लिख दे रहे हैं, अनंत से कितना 60 सेंटीमीटर, ये इसका परिसर हो गया। इस तरीके से ये सवाल लगा। पहले खंड में ज़्यादा हम समझाए हैं, दूसरे में भी करो,
दोनों चीज़ें ऐसी हैं, दूरियां को कहीं कहीं प्रयोग में आ रही हैं, अपने आप दो एक बार करोगे समझ जाओगे।